चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर रही हूँ। 10 + 8 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 12 + 3 की पावर -1/2। अब मैं एलसीएम लूँगी। 10 का एलसीएम लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 × 5, और 8 का एलसीएम लूँगी तो 2 × 2 × 2, और पावर क्या है 1/3। इसी तरीके से जब मैं 12 का एलसीएम लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 × 2 × 3। प्रीवियस क्वेश्चन में हम एलसीएम ले चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं ले रही, आप लोग रफ में एलसीएम खुद लेंगे। ये 2 × 5 एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि 2 जो है वो 3 टाइम्स है, और ये मल्टीप्लाई बाय 1/3। यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये हो गया √3, और ये प्लस का साइन नहीं है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, ये प्लस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये 3 की पावर क्या है -1/2। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 2 × 5 + 2, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास 2√3 है, और आप जानते हैं ये 3 की पावर क्या है -1/2। अगर मुझे इसे पॉजिटिव करना है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊँगी, और ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2। अब आप देख सकते हैं, अगेन मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ 2 × 5 + 2, और ये हो जाएगा 2√3, और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है √3 ही होता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मैं आपके पास बच गया 2 × 5 + 2 डिवाइडेड बाय 2। अब अगेन मैं 2 से 2 कैंसिल नहीं कर सकती, इसलिए ऊपर पहले मैं 2 कॉमन लूँगी, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 5 + 1, और ये डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, तो 5 + 1 क्या बचा मेरे पास 6, तो 6 आ गया है मेरे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5। √3 की पावर 6 -3 की पावर -2 डिवाइडेड बाय √5 की पावर -2, और इनकी होल पावर क्या है -1/2। चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आप जानते हैं हम क्वेश्चन ही कॉपी करते हैं। √3 की पावर है 6, 3 की पावर है -2, और यहाँ पे √5 की पावर है -2, और इनकी होल पावर है -1/2। सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं कि जो होल पावर है उसको अप्लाई कर देते हैं तमाम फैक्टर्स पे। जैसे ये √3 है, इसकी पावर 6 है, तो इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/2। यहाँ पर मैं लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको सेपरेट रहे। और ये मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2 ऑलरेडी है, इसके साथ भी क्या आ जाएगा -1/2। सिमिलरली √5 की पावर है -2, इसके साथ भी क्या आ जाएगा -1/2। तो अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया। ये 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये √3 की पावर क्या बची है -3। सिमिलरली यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ 3 की पावर क्या बची है 1, क्योंकि माइनस माइनस हो गया है प्लस। एंड √5 की पावर भी क्या हो गई 2 से 2 कैंसिल 1। अब आप जानते हैं यहाँ पे रूट है, तो जब हम रूट हटाते हैं तो हमारे पास पावर क्या आ जाती है 1/2, और पहले से पावर क्या है -3। इसी तरीके से यहाँ पे 3 की पावर 1 है, और ये 5 की पावर भी क्या आ गई 1/2। अब ये पावर क्या हो गई, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गई -3/2, और ये है 3 की पावर 1, और डिवाइड में हमारे पास है 5 की पावर 1/2, या हम उसको √5 भी रहने दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखें पहला लॉ जो हमने पढ़ा था, बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 3 की पावर -3/2 + 1, और डिवाइडेड बाय इसको मैं √5 ही कर देती हूँ अगेन। ये 3 की पावर क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2, ये हो जाएगा -3 + 2, और डिवाइडेड में है हमारे पास √5। तो 3 की पावर 3 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया -1/2, और डिवाइडेड में है हमारे पास √5। इसके बाद क्या स्टेप होगा, आप जानते हैं कि पावर माइनस में आ रही है तो मैं इस 3 को भी नीचे ले आऊँगी, तो ये हो जाएगा √3, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है रूट, और पहले से क्या है √5, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/√15।
So this is your required answer. Next question is पार्ट 7. ये पार्ट 6 जो है आप खुद होमवर्क में करेंगे. सबसे पहला स्टेप हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे. √98 डिवाइडेड बाय 7. आप जानते हैं कि हम 7 का तो एलसीएम नहीं ले सकते, तो √7 ऐसे ही आ जाएगा. 42 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 × 7. और माइनस 98 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 98 का एलसीएम 2 4 = 8 और 2 9 = 18, 7 7 = 49, 7 1 = 7. तो ये हो गया आपके पास 2 × 7 × 7 और डिवाइड में हमारे पास ऑलरेडी 7 है. अब ये हो गया आपके पास √7. यहाँ पे आ गया 6 × 7 माइनस यहाँ पे देख सकते हैं कि आप पेयर बन रहा है, तो मैं इसको बाहर लिख देती हूँ 7. ये हो जाएगा √2 और डिवाइड में भी क्या है 7. अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है ये √7 जो है इस टर्म से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस टर्म से भी. तो मैं इनको जब मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 6 × 7 × 7 ये वाला भी रूट के अंदर आ जाएगा, माइनस और ये है 7. ये रूट है तो √7 ज़ाहिर सी बात है √2 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा. डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज़. अब ये पेयर बन गया है तो ये पेयर बाहर आ जाएगा और ये हो गया √6 माइनस ऐसे ही हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 7 = 14 डिवाइडेड बाय 7. अब अगेन आप देख सकते हैं ये 7 से 7 हम कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए मैं 7 कॉमन लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा √6 माइनस √14 डिवाइडेड बाय 7. 7 से 7 कैंसिल तो आंसर आ गया √6 माइनस √14. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट इज़ पार्ट 8. √5a मल्टीप्लाई बाय √5a + 125a³. सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे. √5a + 125a³. अब आप जानते हैं 5 का तो एलसीएम हो नहीं सकता, इसलिए √5a एज इट इज़ आ जाएगा. यहाँ भी √5a एज इट इज़ आ जाएगा. और जब हम 125 का एलसीएम लेंगे तो 5 कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा. और a³ का मतलब क्या है कि a भी कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है. अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये √5 जो है a जो है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों रूट के अंदर ही आ जाएंगे क्योंकि √a है 5a और मल्टीप्लाई बाय 5a. इसी तरीके से प्लस ये भी रूट के अंदर है, तो मैं पहले इन्हीं को लिख देती हूँ 5 5 5 a और फिर इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5a. ठीक है. अब आप देख सकते हैं ये 5 और ये 5 इनका भी पेयर बन रहा है और a इनका भी पेयर बन रहा है, तो ये दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे. प्लस इस तरीके से ये पेयर हो गया और इस 5 और इस 5 का भी पेयर हो गया, यानी 5 × 5 ये 2 बाहर आ गए और a का भी ये पेयर बन रहा है और इन 2 का भी 4a हैं, तो इट मीन्स के 2a रूट से बाहर आ जाएंगे. ये हो जाएगा 5a + 5 5 = 25a². इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है जी, 5a कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 1 + 5a. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट है पार्ट 9. क्यूबिक रूट ऑफ 135 माइनस क्यूबिक रूट ऑफ 40. अब जो है आपके पास क्यूबिक रूट का आ गया है. क्यूबिक रूट आप पहले पढ़ चुके हैं तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे सॉल्व. सबसे पहले हम ज़ाहिर सी बात है क्वेश्चन कॉपी करते हैं. 135 क्यूबिक रूट और 40 का भी क्यूबिक रूट. 135 का हम एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 5 2 = 10, 5 7 = 35, 3 9 = 27, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3. तो इट मीन्स इसका एलसीएम क्या आया हमारे पास 5 3 3 3 और ये क्यूबिक रूट. इसी तरीके से हम जब 40 का एलसीएम लेंगे तो 2 20 2 10 20, 2 5 10 और 5 1 5. तो इट मीन्स 2 भी जो है वो 3 टाइम्स आया है और फिर है 5. अब जब क्यूब जैसे स्क्वायर रूट होता है तो हम 2 के पेयर बनाते हैं, जब क्यूब रूट होता है तो हम 3 का पेयर बनाते हैं. तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा और ये हो गया √5. इसी तरीके से यहाँ पे भी और इस 5 पे आ जाएगा क्यूब क्योंकि ये क्यूबिक रूट है. इसी तरीके से 2 बाहर आ जाएगा और क्या बचा है. ठीक है. अब आप देख सकते हैं
इसकी बेस सेम है, ये भी क्यूब रूट 5 है, ये भी क्यूब रूट 5 है। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचता है हमारे पास 1 क्यूब रूट ऑफ 5। 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ क्या लिख देंगे, क्यूब रूट ऑफ 5। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 9 मैंने करा दिया है, पार्ट 10 जो है अब हम वो करेंगे। पार्ट 10 भी आपको मैं ही करा रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 10 होमवर्क में करेंगे, लेकिन 10 भी मैं खुद करा रही हूँ, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में करेंगे। 3/√5 माइनस √2, क्योंकि ये जो है थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन आई है इस क्वेश्चन में। अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन ही कॉपी करेंगे। 3/√5 माइनस √2। अगर इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि डिनोमिनेटर में आपके पास 2 वैल्यूज़ स्क्वायर रूट के अंदर हों और उनके बीच में माइनस का साइन हो, तो हम उनका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट किस तरीके से लिया जाता है, आप इसी क्वेश्चन को लिखेंगे दोबारा √5 माइनस √2 और आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ये डिनोमिनेटर से, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। जैसे ये √5 है, मैं √5 लिख दूँगी, माइनस की जगह मैं प्लस का साइन कर दूँगी, यानी अपोजिट साइन हो जाते हैं। तो जो वैल्यू ऊपर आई है मैं वही वैल्यू कहाँ लिखूँगी, नीचे भी लिखूँगी। ये कहलाता है कॉन्जुगेट करना, या हम इसको बोलते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। अब मल्टीप्लाई का साइन है तो क्लियर सी बात है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 जो है वो √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3√5 प्लस √2। उसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ। और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो √5 जो है वो √5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5 × 5, माइनस प्लस माइनस, और √2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √2 × √2। ये हो गया आपके पास 3, और ये √5 प्लस √2 एज इट इज़ पेयर बन गया, तो 5 बाहर आ गया, पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया। ये हो गया 3√5 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 5 में से 2 माइनस किए तो 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, √5 प्लस 2। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो एक्सरसाइज 5 जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इसको, इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और MCQs। So page number 65, question number 1 is a surd is a square root that cannot be reduced to a dash number। surd किसे कहते हैं हम, surd जो है वो स्क्वायर रूट की एक वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि रिड्यूस नहीं कर सकती, यानी सिंप्लीफाई नहीं कर सकती किस नंबर को, होल नंबर को। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय y इज़ डैश। 1 डिवाइडेड बाय y को हम कैसे लिखते हैं, 1/y। तो रेसिप्रोकल आपको मैंने कहा था इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, यानी हम इसको अगर उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, y ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1। तो 1 नीचे लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए सिर्फ क्या आंसर आ जाएगा, y। नंबर 3 इज़ द थर्ड पावर ऑफ द बेस 5 इज़। बेस 5 यानी 5 की थर्ड पावर, 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125, तो थर्ड में आ गया आपके पास 125। नंबर 4 इज़ x की पावर 1/3 इज़ एक्सप्रेस्ड इन रेडिकेंट फॉर्म। अब रेडिकेंट फॉर्म किसे कहते हैं, आप लोगों ने इस चैप्टर में एक्सपोनेंट, मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंट पावर को बोलते हैं। फिर आपने पढ़े स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर रूट है आपके पास 7, ठीक है, तो ये कहलाती है इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म या रेडिकेंट फॉर्म, सॉरी ये कहलाती है इसकी रेडिकेंट फॉर्म। अगर मैं इस पर क्यूब लगा दूँ तो ये क्यूब रूट हो जाएगी रेडिकेंट फॉर्म की। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 7 की पावर 1/3, तो पावर आ गई तो ये क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट फॉर्म। पावर होगी तो एक्सपोनेंट फॉर्म, और अगर रूट होगा तो रेडिकेंट फॉर्म। तो आपको क्या दिया हुआ है, x की पावर 1/3, इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, रेडिकेंट फॉर्म में लिखना है। तो आप जानते हैं ये तो आपके पास बेस कहलाती है, इट मीन्स कि ये कहाँ आ जाएगी, रूट के अंदर, और 3 है तो इट मीन्स ये हो जाएगा क्यूबिक रूट। तो इसका आंसर हो गया क्यूबिक रूट ऑफ x। नंबर 5 इज़ अ बेस रेज टू द पावर ऑफ 0 रेज टू द पावर ऑफ डैश इज इक्वल्स टू 1। अब
कौन सा नंबर है जिसकी पावर क्या हो कि उसका आंसर 1 आए, तो ये भी आपने पढ़ा है, जिस बेस की पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। √8 मल्टीप्लाई बाय √6 प्रोड्यूसेस अ सर्ड। अगर हम √8 और √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या देगा, एक सर्ड देगा। सर्ड आप जानते हैं वो हमें क्या देता है, एक होल नंबर देता है। तो आप जानते हैं 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो एक होल नंबर आएगा। इट मीन्स कि ये क्या है, ट्रू। एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ सर्ड। क्या हर इर्रेशनल नंबर सर्ड होता है, तो नो। इर्रेशनल नंबर हम उनको क्या बोलते हैं, जो कि डिवाइड नहीं हो सकते या जो रिड्यूस नहीं हो सकते। नंबर 3, द प्रोडक्ट लॉ ऑफ इंडिसाइसिस स्टेट डैट। जो आपने लॉ पढ़ा था क्या वो ऐसा था, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। तो वो पावर जो मल्टीप्लाई होती हैं तो वो m मल्टीप्लाई बाय n, क्या ऐसा होता है, आपको मैंने बताया था कि वो हो जाता है a की पावर m n। तो इट मीन्स ये भी आपके पास क्या हो गया, फॉल्स। When x³ is divided by x5 the answer is x - 4। तो ये भी हम यहाँ चेक कर लेते हैं। आपको कह रहे हैं x³ को अगर हम डिवाइड करें x5 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x - 4। तो आइए देखते हैं, ये है x की पावर क्यूब, ये +5 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा -5। तो x की पावर क्या आ गई आपके पास -2 और यहाँ पे क्या दी हुई है -4। तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपके पास, फॉल्स। नाउ 5 की पावर 4 एंड होल पावर इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 की पावर 4 + 2। तो आपने भी ये रूल पढ़ा था कि अगर पावर की भी होल पावर हो तो वो दोनों आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। तो इट मीन्स ये भी क्या हो गया है हमारे पास, फॉल्स। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थर्ड पावर ऑफ द बेस 8। 8 की थर्ड पावर क्या होती है, तो 8 8 8 क्या आ जाएगा आपके पास, 8 8 ज़ा 64 एंड 64 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 512। इट मीन्स कि ये आपके पास आंसर। व्हाट पावर ऑफ 10 गिव्स द आंसर 1 मिलियन। तो आपको जानते हैं कि 10 के साथ जितने ज़ीरो होते हैं तो वही उसकी पावर होती है। तो यहाँ पे आप ज़ीरो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स कि ये 10 की पावर क्या है, 9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्ड। सर्ड हम किसे बोलते हैं, जो कि डिवाइड ना हो रहा हो। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे देखिए कंप्लीट डिवाइड कौन हो जाता है, ये हो जाता है। इट मीन्स कि ये हमारे पास सर्ड नहीं है। अगर आप 27 का लेंगे क्यूब रूट तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इनका आंसर नहीं आ सकता। तो जो डिवाइड हो जाते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वो सर्ड नहीं कहलाते। इट मीन्स इसका आंसर आ गया आपके पास सी। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सर्ड। अब इसमें से बताइए सर्ड कौन है। अब आप देख रहे हैं 25 भी डिवाइड हो जाता है क्योंकि ये किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का। 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। तो क्या बचा हमारे पास, डी, यानी √5 जो है वो किसी का भी नहीं होता। तो इट मीन्स ये हो गया हमारे पास सर्ड। व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/√3। 4/√3 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, तो ये अगर मैं आपसे कहूँ कि ये है 4/√3। तो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिवाइड में √3 आ रहा है तो मैं इसको √3 डिवाइडेड बाय √3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये हो जाएगा 4√3 मल्टीप्लाई होने से, और ये हो जाएगा √3 तो इट मीन्स ये पेयर बन गया और ये बाहर आ गया। तो ये 4√3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास क्या आंसर आया इसका, ऑप्शन डी। तो सेम इसी मेथड से आप काम करेंगे, अच्छे से नीट एंड क्लीन काम कंप्लीट करेंगे। आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।